पिटारे में आपका स्वागत है। किताब घर के पिटारे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक शूद्र कौन थे के दूसरे अध्याय के बारे में हम इस व्याख्यान में परिचर्चा करेंगे। शूद्रों की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत क्या है? क्या ब्राह्मणवादी साहित्य में शूद्रों के उत्पत्ति के संबंध में कोई विवरण है? इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणवादी साहित्य विश्व उत्पत्ति और वर्ण उत्पत्ति की खोज के बारे में कोई सामग्री मिले या न मिले, लेकिन शूद्रों की खोज की कहानी पूरी करने के लिए शूद्रों की समस्याओं को एक ग्रंथ में वर्णित किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें ब्राह्मणों के साहित्य का अलग से अध्ययन करना होगा। ये देखना होगा कि वे इस खोज में कहाँ तक सहायक सिद्ध होते हैं। हम कहानी वेदों से प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, अतः हमें अन्य वेदों के आख्यानों का अध्ययन करना है। यजुर्वेद के दो संस्करण हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। पहले शुक्ल यजुर्वेद को लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता में दो सिद्धांत हैं। पहला तो पुरुष सूक्त की पुनरोक्ति मात्र है। अंतर केवल इतना है कि इसमें पुरुष सूक्त के 22 मंत्र दिए गए हैं, जबकि ऋग्वेद के मूल पुरुष सूक्त में केवल 16 मंत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेद के अतिरिक्त 6 मंत्र निम्न प्रकार हैं। आरंभ में विश्वकर्मा ने उसे जल और पृथ्वी के सार से उत्पन्न किया, उसे पुरुष का रूप दिया। प्रारंभ में विश्व में पुरुष ही था। मैं अंधकार की परिधि से दूर सूर्य वर्ण महान पुरुष को जानता हूँ। अजन्मा प्रजापति विविध रूपों में प्रकट होता है, जो देवताओं के लिए प्रकाश करता है, देवताओं का पुरोहित है, देवताओं से पहले पैदा हुआ, ब्रह्म की उस तेजस्वी संतति को नमस्कार। देवताओं ने ब्रह्मा की संतान वृद्धि करते हुए आरंभ में व्यवस्था दी। ब्राह्मण वह है जो ये जानता है कि देवजन उसके अधीन रहेंगे, जिसकी श्री लक्ष्मी पत्नियां हैं, दिन और रात अंगरक्षक हैं, तारागण आभूषण हैं, अश्विनी के समान मेरी समस्त कामनाओं को पूरा करे। वात्सनेयी संहिता में दिया गया दूसरा सिद्धांत पुरुष सूक्त से बिल्कुल भिन्न है। वह इस तरह है: एक स्तुति प्राणी बने अग्नि के साथ, ब्राह्मण की रचना, ब्राह्मण पति शासक बना। उन्होंने 5 के साथ स्तुति की, विद्यमान पदार्थ उत्पन्न हुए। भूतानाम पति शासक बना, 7 के साथ स्तुति की, फिर उसके बाद 9 के साथ स्तुति की, और ऐसे ये क्रम लगातार आगे बढ़ता रहा और पृथ्वी के समस्त जीव जगत का निर्माण हुआ। कृष्ण यजुर्वेद पर आते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में 5 व्याख्याएं हैं। वाजनी संहिता के श्लोक की व्याख्या से थोड़ा भिन्न है। देवता राजन्य से भयभीत थे। जब वह गर्भ में था तो उसने पास में बांध दिया। राजन्य बंधन युक्त हुआ। यदि वह अजन्मा बंधन मुक्त जन्म लेता है तो वह शत्रुओं का वध करता है। यदि राजन्य यह इच्छा करे कि वह बंधन मुक्त हो तो अपने शत्रुओं का हनन करता रहे। वह उसे इंद्र ब्राह्मणस्पत्य आहुतियां दे। राजन्य इंद्र के समान है और ब्राह्मण बृहस्पति है। ब्राह्मण के माध्यम से ही कोई राजन्य को मुक्त कर सकता है। स्वर्ण बंधन रूपी उपहार स्पष्ट रूप से ऐसे बंधन से मुक्त करता है। तैत्तिरीय संहिता के अग्निदेव गायत्री छंद साम मानवों में ब्राह्मण और पशुओं में बकरा उत्पन्न किया। उनकी उत्पत्ति मुख से अस्तु प्रमुख है। बाहुओं से पंचद की रचना हुई। बाद में देव, इंद्र, छंद, साम, बृहत जैसे अन्य जीव जगत का जन्म हुआ। अथर्ववेद में सर्वप्रथम ब्रह्मा का जन्म हुआ। उसके 10 सिर और 10 मुख थे। पहले उसने सोमरस का पान किया और फिर विष की शक्तिहीन बनाया। वृत्ते में काम जागा और राजन्य को जन्म दिया। अथर्ववेद में लिखा हुआ है, वृत्ते के परिचित राजा के घर पर अतिथि के रूप में आकर उसने वृत्य आदर को जन्म दिया। अब ब्राह्मण ग्रंथों को लेते हैं। वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण में 6 व्याख्याएं मिलती हैं। इनमें से 2 वर्णों की उत्पत्ति के विषय में है। उनमें से एक में शूद्रों की उत्पत्ति का निवारण इस तरह से है। शतपथ ब्राह्मण ब्रह्म, भाष्यकार के अनुसार उनका अग्नि का स्वरूप था और वे ब्राह्मण थे। वे पहले ब्रह्मांड में थे, एकमेव थे।
एक ही होने के कारण उनका विस्तार नहीं हुआ। उन्होंने पराक्रम पूर्वक क्षत्रिय का एक दिव्य रूप ग्रहण किया। देवताओं में वे शक्तिशाली हैं। क्षत्रिय इंद्र, वरुण, रुद्र, सोम, परमजन्य, यम, मृत्यु, ईशान। इस प्रकार क्षत्रिय से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अतः ब्राह्मण राज सूर्य यज्ञ में क्षत्रिय से नीचे बैठते हैं। वह क्षत्रिय की गरिमा को स्वीकार करते हैं। यही ब्रह्म क्षत्रिय का उद्गम है। यद्यपि राजा श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, अंत में वह अपने उद्गम के रूप में ब्राह्मण की शरण में आता है। जो ब्राह्मण को नष्ट करता है, वह अपने उद्गम को भ्रष्ट करता है। वह अति दमनीय बन जाता है, मानो उसने अपने से श्रेष्ठ को आहत किया हो। उसका विकास नहीं हुआ, उसने विष उत्पन्न किया। देवताओं की इस श्रेणी में वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, मारुत आते हैं। उसका विकास नहीं हुआ, उसने शूद्र वर्ण पूषण उत्पन्न किया। यह पृथ्वी पूषणा है, क्योंकि वह सभी का पोषण करती है। उसका विकास नहीं हुआ, उसने शक्ति से एक विलक्षण रूप में उत्पन्न किया, न्याय यानी धर्म। शासक यानी क्षत्रिय अर्थात न्याय है। इस प्रकार न्याय से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। इसलिए निर्बल बलवान से त्राण के लिए न्याय मांगता है, जैसे एक राजा से। ये न्याय सत्य है। परिणाम स्वरूप वे ऐसे व्यक्ति के विषय में रहते कहते हैं जो सत्य बोलता है, न्याय करता है, क्योंकि उसमें दोनों गुण हैं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, विश्व और शूद्र हैं। अग्नि के माध्यम से वह देवताओं में ब्रह्मा, मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय के माध्यम से मानव क्षत्रिय, देवी वैश्य से मानव वैश्य और शूद्र के माध्यम से मानव शूद्र बना। अतः वे देवताओं में अग्नि, मनुष्यों में ब्राह्मण है। तैत्तिरीय ब्राह्मण क्या व्याख्या देता है शूद्र उत्पत्ति की? ब्राह्मण वर्ण देवों से प्रकट हुआ और शूद्र वर्ण असुरों से उत्पन्न हुआ है। शूद्र का जन्म सुंस से हुआ है। उपरोक्त उद्धरणों में चारों वर्ण तथा शूद्र की उत्पत्ति के संबंध में आख्यानों या परिकल्पनाओं के सारों का संकलन है। प्राचीन काल में ब्राह्मण ये भली भांति जानते थे कि चातुर्वर्ण व्यवस्था अस्वाभाविक और असामान्य सामाजिक व्यवस्था तो है ही, उसमें शूद्रों का स्थान और भी अप्राकृतिक तथा कृत्रिम है। इस कुटिल व्यवस्था को तर्क सम्मत सिद्ध करने के लिए ही समुचित विविध व्याख्यानों की आवश्यकता पड़ी। अन्यथा चतुर्वर्ण व्यवस्था और शूद्रों की उत्पत्ति के विषय में इतना अधिक औचित्य दिखाने का वर्णन मिलना असंभव होता। इस कथन के संबंध में क्या कहा जाए? सभी कथाएं भ्रामक हैं। चतुर्वर्ण की उत्पत्ति कोई पुरुष से बताता है तो कोई ब्रह्मा से, कोई प्रजापति को सृष्टा बताता है तो कोई ब्रात्य को। इतना ही नहीं, एक ही स्रोत के अंतर्गत दी गई व्याख्याएं बिल्कुल अलग अलग हैं। शुक्ल यजुर्वेद की दो व्याख्याएं, एक तो उत्पत्ति का स्रोत पुरुष को मानता है, दूसरा प्रजापति को। कर्षण यजुर्वेद में 3 वर्णन है, जिनमें 2 के द्वारा प्रजापति को सृष्टा माना गया, एक में सृजनकर्ता ब्राह्मण है। यथर्वेद में 4 आख्यान है, एक में पुरुष को, दूसरे में ब्राह्मण को, तीसरे में ब्रात्य को उत्पत्ति का स्रोत कहा गया है। चौथी व्याख्या तो इन तीनों से अलग है। इसका सिद्धांत समान होने पर भी विवरण भिन्न है। ब्रह्मा और प्रजापति की स्वरूप के माध्यम से दी गई व्याख्याएं एकदम काल्पनिक हैं। मनु या काश्यप के माध्यम से की गई व्याख्याएं मानवीय स्वरूप की हैं। इनमें की गई परिकल्पनाएं दूषित तो हैं ही, इनमें न कोई ऐतिहासिक महत्व है और न कोई सारांश। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने अपनी कृति प्राचीन संस्कृत साहित्य पृष्ठ 200 पर ब्राह्मण ग्रंथों का विवेचन करते हुए लिखा है, भारतीय समाज में एक उल्लेखनीय दौर रहा है कि ब्राह्मणों ने महत्वपूर्ण स्थिति बना ली थी, परंतु अपने विषय में उसने जो साहित्य रचा निसंदेह बहुत ही अवांछनीय है। कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि इतिहास के उस दौर में आदिम समाज में ही कोई ऐसा साहित्य रचा जा सकता हो जो इतना पांडित्यपूर्ण हो और कालातीत हो। रचनाएं इतनी अनर्गल हैं कि जिनका कोई जोड़ नहीं आपस में। उसमें उपहासास्पद विचार भरे पड़े हैं, जिनमें सशक्त भाषा और सुविचारित तर्क हैं और विचित्र व्याख्याएं हैं, परंपराएं हैं। ये विकृत रचनाओं का अंश मात्र है, जैसे पीतल या रांग में रत्न जड़ दिए गए हो। यह क्षुद्र साहित्य अरुचिकर शब्दाडंबर है, जिसमें पोगापंथी,
अहंकार और पूरा पांडित्य भरा पड़ा है। इतिहासकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वे ये पता लगाएं कि किसी राष्ट्र का स्वस्थ विकास ऐसी पोगापंथी और अंधविश्वासों के रहते कितनी तीव्रता से हो सकता है। हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि आरंभिक काल में क्या कोई देश ऐसी महामारी से ग्रस्त हो सकता है। ऐसी रचनाओं का उसी प्रकार अध्ययन किया जाना चाहिए जैसे कोई चिकित्सक मंद बुद्धि और मनोरोगियों की दशा का परीक्षण करता है। चारों वर्ण विशेषकर शूद्र वर्ण की उत्पत्ति के संबंध में ब्राह्मण ग्रंथों की मीमांसा पर हमें मैक्स मूलर के शब्द सहसा याद आ जाते हैं। ये परिकल्पनाएं वास्तव में मूर्खों का प्रलाप और पागल की बौखलाहट के समान है। मानवीय समस्याओं के विषय में स्वाभाविक मीमांसा की खोज में लगे इतिहास के विद्यार्थी के लिए ये साहित्य सचमुच ही व्यर्थ का साहित्य है। थैंक यू सो मच।